जय हिंद साथियों। दोस्तों, अगर आप भी मॉक टेस्ट में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप पिछले और आगे एक हफ्ते में देखेंगे कि आपका मॉक टेस्ट में नंबर कितना इंक्रीज हुआ है। खास करके मैं ये जीएस के लिए बताऊंगा। वैसे तो सभी सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा, लेकिन वो जो ज़्यादा काम करेगा वो जीएस के लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों का जो है जीएस में ही नंबर कम आता है। और जो मैंने किया है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और आप भी करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। और ये चीज़ें मैं खुद से नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को जो आगे जो है सक्सेस हो गए हैं, जिन्हें जॉब मिल गई है, उन सब ने भी ये चीज़ें बताया है, और उन्हीं चीज़ों को मैं भी फॉलो करता हूँ और आपको बताऊँगा। आपको भी वही फॉलो करना है, जिससे आपका मॉक टेस्ट में नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, मॉक टेस्ट जैसे कि कोई भी टीचर हो, किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं लेंगे व्यक्तिगत, और कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हो, आपको कहते हैं बार बार मॉक दो, ठीक है। मॉक देना अच्छी बात है, लेकिन जैसे जिस तरह से मॉक, जैसे हम यहाँ पर मोबाइल में देते हैं, अभी मेरे साथ ऐसे जीडी में क्या हुआ, मैं यहाँ पर मोबाइल में मॉक दे रहा था और वहाँ गया तो वहाँ पर तो मैं मॉनिटर में एग्ज़ाम कंप्यूटर में देना था। तो भाई कुछ वहाँ पर मतलब काफ़ी देर, तो काफ़ी टाइम मोबाइल में और उसमें काफ़ी टाइम का फ़र्क हो जाता है। इसीलिए अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो ध्यान रहे आपको मॉक लैपटॉप में ही देना है ज़्यादातर, या तो उस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है कि मुझे समय से पहले ही, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट पहले ही एग्ज़ाम को कर लेना है, ताकि जो 8 मिनट हो वहाँ पर माउस से आपको क्लिक करना है, काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। तो चलिए बताते हैं कि आपको मॉक टेस्ट में नंबर कैसे इंक्रीज होगा। दोस्तों, आप जैसे कोई भी मॉक देते हैं, आप क्या करते हैं, मॉक दे दिए, किसी भी ऐप का हो, आप मॉक देते हैं, उसके बाद जो गलत होता है, मतलब पूरा मॉक देने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे नहीं कर पाते हैं। तो आपको काम क्या होता है, मॉक दे दिए, उसके बाद खत्म, फिर दूसरा मॉक आया, दूसरा दे दिए। तो आप यही सबसे बड़ी गलती करते हो, और ऐसे मॉक देने से कुछ भी मतलब नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ पर मेरे पास तीन तीन कॉपी है, ठीक है। अब इसमें क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे मेन यही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा नायक सीरीज का है, ठीक है। जो अभी नायक सीरीज फाउंडेशन चल रहा है RWA पे, मैंने वहाँ पर जितनी भी क्लास हुई है अभी तक सारी क्लासेस पढ़ ली है, ठीक है, अच्छे से, और मैंने अच्छे से उसका नोट्स बनाया वो। और आपको ध्यान देना है, जीएस तेज करने के लिए आपको नोट्स भले ही आता हो, ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक बार पढ़ लिया। आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे दिमाग में बैठ जाती हैं हमेशा के लिए। इसीलिए नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। मैं सारी चीज़ों का नोट्स बनाया हूँ, ठीक है। और इसे मैं हर हफ्ते या फिर 10 दिन में एक बार पूरे रिवीजन करता हूँ। और तो इसीलिए देखो, नोट्स बनाना है उतना ही ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको रिवीजन कितनी बार करते हैं। आपको कम से कम महीने में 3 बार अपनी कॉपी को रिवीजन करना है, ठीक है। और जैसे अभी नए नए नोट्स बनाए हो तब, बाकी अगर जैसे आप कुछ दिन नोट्स बनाने के बाद काफ़ी रिवीजन हो गया तो महीने में एक बार तो ज़रूर, क्योंकि मैं जो अभी भी मैं यूपी स्पेशल जीके का जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने यूपी स्पेशल जीके का जो बनाया है यहाँ पर जीएस की कॉपी। अभी भी मैं इसे, मेरा यूपी कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन मैं महीने में एक बार जो है पूरी कॉपी रिवाइज करता हूँ। इससे क्या होता है, चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं, मतलब भूलते नहीं हैं। ये तो हो गया, मैंने बताया आपको पॉलिटी, ठीक है। और दूसरा जो है ये आरपीएफ का है, ठीक है। आरपीएफ का जीके, और जो कि बैच से मैंने पढ़ा था वो भी है। उसके बाद क्या है कि मैं जो भी आरपीएफ का जो है मॉक देता हूँ, ठीक है, कांस्टेबल का जो भी मॉक देता हूँ, जितने क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं इन क्वेश्चन को जो है हफ्ते में, या फिर जब कोई नया मॉक देता हूँ तो उससे पहले मैं सारे चीज़ों को रिवाइज कर लेता हूँ। हफ्ते में 2-3 बार जो मैंने मॉक दिया, जो नहीं आता इसको मैं रिवाइज करता हूँ। इससे क्या होता है कि मतलब पता चलता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और चीज़ें मुझे को क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करना है, और ये स्पेशली मैथ के लिए ही नहीं है, सॉरी जीएस के लिए नहीं है। और मैंने मैथ का भी यहाँ पर बनाया है, आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैथ, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मैथ में मेरे गलत होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे मैथ में गलत होते हैं वो क्वेश्चंस भी मैं अलग से मॉक में जो गलत होते हैं यहाँ पर मैंने कॉपी में लिख लिया है, और देखता हूँ बाद में कि किस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस को भी मैं बार बार देखता हूँ, ठीक है। तो आपको मॉक में जो भी क्वेश्चन गलत हो जिस भी विषय का, उसको आपको लिख लेना है और लिखते जाना है, ठीक है। जितने भी मॉक दो लिखते जाना है, इसको रिवाइज करना है। ऐसे अगर आप 1 महीने तक कर लेते हैं तो अगले महीने में आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना वही रिवाइज होते हैं। और ध्यान दें, जो क्वेश्चन गलत होता है उसे तो लिखना ही है। और नीचे आप देखेंगे जहाँ पर
किसी भी मॉक का नीचे में उसका एनालिसिस दिया होता है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन नीचे उसका उत्तर दिया होता है, वो भी आपको लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे आंसर आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी और एक चीज़ कहूँगा, जो भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी जीएस मजबूत करना चाहते हैं, तभी हाल ही में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, आपको दिख रहा होगा चैनल नेम स्क्रीन पर, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं जो भी मॉक में कुछ मेरा गलत होता है, वो सारे क्वेश्चन जो लिखा हूँ, जो भी मैंने फाउंडेशन बैच से पढ़ा है, अदर जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं किसी भी, वो सारे क्वेश्चन को मैं वहाँ पर क्यूज़ के माध्यम से कराऊंगा और करवाता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का हूँ। इससे आपकी जीएस जो है रिवीजन भी होगा और महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन जो है आपके तैयार भी होते जाएंगे। तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़ेंगे आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ्री है। तो जाके ज़रूर जुड़े और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर ज़रूर करना। बाकी यही रही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो फिर से मैं कहूँगा कि मार्क जो भी देते हो मॉक, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसकी कॉपी बनाओ, उसको लिखना ज़रूर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।